सीबीएसई ने दूसरा चांस दिया है आपको अपने मार्क्स को और बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर देरी किस बात की है। चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट मैप वर्क और पक्के करते हैं अपने 5 मार्क्स इन सोशल साइंस। तो फटाफट से आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से, या तो आपसे कांग्रेस के सेशंस पूछे जाएंगे या फिर आपसे सत्याग्रह मूवमेंट पूछे जाएंगे, राइट इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैप की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो कि 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आपके पास है कैलकाटा सेशन। कब हुआ था? 1920 में, सितंबर में। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की डिमांड रखी गई थी, राइट। याद है ना, रॉलेट एक्ट के बाद, जलियांवाला बाग मास्कर के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत करने के लिए जो डिमांड रखी गई वो रखी गई कैलकाटा में। कैलकाटा आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, अभी अभी इलेक्शन भी हुआ है तो भूलना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नागपुर का वो सेशन दिसंबर 1920 का, जहां पर क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनलाइज कर दिया था कि यस वी आर रेडी टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये हो जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहां है ये है आपके महाराष्ट्र में। तो ये रहा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बिल्कुल इधर की तरफ पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मद्रास का 1927 वाला सेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इसके यहाँ पर साइमन कमीशन को लेके हमने जो है डिसाइड किया था कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे और साइमन कमीशन को वापस भेजेंगे, तो इसलिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। मद्रास यानी कि आज के समय का चेन्नई। तो अभी आईपीएल चल रहे हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स, उससे आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चेन्नई आपको पता है ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल दिस इज चेन्नई, राइट। तो ये हो गए 3 आपके सेशन, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हमारे सत्याग्रह के और आपके कुछ इंसिडेंट्स, जिसमें सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, नॉर्थ से एक बार अगर हम चाहें तो। सबसे पहले आता है जलियांवाला बाग मास्कर, यानी कि जलियांवाला बाग आप जानते हैं 1919 13 अप्रैल है ना, बैसाखी का वो दिन था। तो अमृतसर आपको पता है, पंजाब और एकदम पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर आपके जो है अमृतसर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं खेड़ा गुजरात में, जहां गांधी जी ने सेकंड यानी कि अपना जो मूवमेंट चलाया सत्याग्रह, दूसरा वाला। कब? 1917 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1970। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों आपके गुजरात में है, लेकिन एक हुआ था 1917 में, एक हुआ था 1918 में। अब करना क्या है कि जब दोनों गुजरात में है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत अगर आप लोकेशन इधर उधर कर देंगे तो चल जाएगा, बट स्टेट आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टेट में गलती कर दें, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पूरा गुजरात है तो गुजरात में ही आपको ये लगाना होगा। अगर आपने किसी और स्टेट में लगा दिया तो ऑब्वियसली वो गलत है, बट अगर आपने गुजरात में थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, दांडी मार्च की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। आप जानते हैं कोस्टल रीजन था, तो सिंपल है भाई, जहां कोस्टल दिखे वहां पर लगा दो, खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपारण मूवमेंट की, जो कि सबसे पहले सत्याग्रह किया गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए 1917 बिहार में। तो चंपारण एकदम बिहार के जो है सेंटर पर पड़ता है, उधर ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया आपका चंपारण, राइट। ये तो बात हो गई हमारे हिस्ट्री की। ये चीज देखो यहाँ भी लिखी है कि 1 to mm चल जाएगा, बट स्टेट मस्ट बी एग्जैक्ट, स्टेट आपका सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्टेट में ही गड़बड़ी कर दें, ओके। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी, जहां से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो मैप आपको सामने दिख रहा होगा, इतना कलरफुल, इतना शेडेड, सबसे पहले एक गुड न्यूज ये है कि यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। कभी भी शेडेड पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कहीं से भी जाके आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये शेडेड वाला पार्ट जहां पे आपको सॉइल्स के बारे में बताना पड़ता है, ये कभी नहीं आता। मजे हो गए तुम्हारे? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से। हम लोग हमारे 8 मेजर डैम्स की, ये होता है इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एक रिवर दे दिया जाएगा कि बताइए इस रिवर पर कौन सा डैम है, तो हमें हर एक ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे, सबसे पहले आता है सलाल डैम। कहाँ है सलाल डैम? जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब रिवर पर पड़ता है। तो सबसे ऊपर से ध्यान रखिएगा, एकदम ऊपर से, ठीक है। चिनाब रिवर पर आपका सलाल डैम हो गया। उसके नीचे जब हम आएंगे तो भाखड़ा नांगल आपके जो है सतलुज रिवर पर है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। ये हिमाचल, ये पंजाब, एकदम बॉर्डर पर आपसे क्लिक करो और नाम जो है मेंशन कर दिया, खत्म।
नेक्स्ट आता है टेहरी डैम, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के भागीरथी रिवर पर पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो भागीरथी रिवर आपको पता है भागीरथी अलकनंदा बन के बाद में गंगा बन जाते हैं, तो उससे ऊपर वाले पार्ट पर ही आप जो है भागीरथी लगाकर टेहरी डैम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास राणा प्रताप सागर, वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल रिवर, चंबल के बारे में आपने जितने भी सुना होगा कि जब अरावली हिल्स को काटने की और सब बातें चल रही थी तो बहुत ज्यादा ये टॉपिक उठा था कि चंबल रिवर का क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। तो राजस्थान के जहां से देखो यहाँ से अरावली निकलती है, तो अरावली के ही बिल्कुल सेंटर से आप जो है राणा प्रताप सागर डैम जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमारे पास गुजरात में आता है सरदार सरोवर डैम, दैट इज ऑन नर्मदा रिवर। फिर उससे नीचे आ जाइए आप, तुंगभद्रा डैम कहाँ पर पड़ता है? आपके तुंगभद्रा रिवर पर, कर्नाटका में, वेरी वेरी इजी। तुंगभद्रा डैम है और तुंगभद्रा ही रिवर है, तो कर्नाटका के एकदम सेंटर के नॉर्थ सेंटर में आप शो कर सकते हैं योर तुंगभद्रा डैम। नीचे से इधर वापस चलते हैं, आता है नागा अर्जुन सागर डैम, कहां पर पड़ता है? कृष्णा रिवर। अब इससे ध्यान रखिएगा, कृष्णा को जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्णा ने। तो कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? नागा अर्जुन डैम। इससे इजी वे इसको याद करने का नहीं हो सकता और ना ही कोई कभी बता पाएगा। ओके, तो कृष्णा ने अर्जुन को गीता का सार दिया, गीता का ज्ञान दिया, तो इसीलिए नागा अर्जुन सागर डैम किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर है। उससे ऊपर आ जाइए, हीराकुंड डैम, सबसे बड़ा डैम, लार्जेस्ट डैम, ठीक है। कहां है? महानदी, तो लार्जेस्ट है तो महानदी, इजी है याद करना। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये 8 मेजर ऐसे डैम्स हैं जो आपको पक्का करके जाने हैं। मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी कैसे कैसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आपके पास वीट वाला जोन और यही हो गया आपके पास राइस वाला जोन। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि बताइए वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है? क्या क्वेश्चन आएगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको क्या करना होगा? आपको उसको पूरा शेड करना होगा, तो योर आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। यही अगर आपसे राइस का पूछ लेगा तो राइस का क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर? राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है आपके पास वेस्ट बंगाल, जो कि पहले दीदी का हुआ करता था बट अब जो है बाबा जी का हो चुका है, राइट। सो उसके लिए उत्तर प्रदेश और राइस के लिए वेस्ट बंगाल। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है शुगर केन का, बताइए। शुगर केन के बाद आपसे टी का पूछा जा सकता है, जूट का पूछा जा सकता है, कॉटन, कॉफी, रबर और ये सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है शुगर केन के लिए भी उत्तर प्रदेश है, टी के लिए आसाम है, ठीक है। उसके बाद जूट, जूट बहुत ही नखरीली क्रॉप है। कौन करता है नखरे? दीदी करती थी, रिजाइन भी नहीं दे रही थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। ओके, कॉटन के लिए आपका बेस्ट क्या है बताएंगे आप लोग, ठीक है। कॉफी के लिए आपको पता है कर्नाटका। अभी देखो कर्नाटका में जो है चेरी ब्लूसम और मैंगो शावर वाली बारिश चल रही है जो कि कॉफी को पकाने में मदद करती हैं। रबड़ आपको पता है केरला, कोस्टल रीजन्स पर लगता है, सो दैट्स वाई केरला। कॉटन का आपका बच्चे है महाराष्ट्र, ठीक है। कॉटन का है हमारा महाराष्ट्र। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा कि इन क्रॉप्स का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने आएगा और आपको उस स्टेट को कवर करना होगा, पूरी तरीके से शेड करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ी अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलत कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश यहाँ है, आसाम यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यहाँ है, ठीक है। महाराष्ट्र ये रहा, कर्नाटका जस्ट उसके नीचे, कर्नाटका के जस्ट नीचे है केरला। खत्म, कुछ नहीं है। आलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आपके आयरन और माइंस की। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 3 ही क्वेश्चन आते हैं बस। अब 3 में देख लो क्या क्या आ सकता है। चॉइस आपके पास 5 की होती है, आपको कोई 3 करने हैं उसमें, राइट। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो आपकी बनती है कुदेरमुख, ठीक है, या फिर आपकी बनती है मयूरभंज। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद सारी कर लो, समझ सब लो। पहली है दुर्ग आपके, ठीक है, ये रही दुर्ग छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मयूरभंज आपके उड़ीसा में, बेलादीला आपके छत्तीसगढ़ में। तो बेलादीला और दुर्ग, दुर्ग पड़ती है नॉर्थ में, बेलादीला पड़ती है साउथ छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। इधर आ जाइए, ब्लेरी और कुदेरमुख दोनों आपके कर्नाटका में पड़ते हैं। तो कोई भी आ जाए कर्नाटका में लगा के आ जाना, बस नंबर मिल जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, चलिए अगली बात करते हैं कोल की और ऑयल की। कोल और ऑयल में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं बताऊं तो कोल में से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो या तो रानीगंज से पूछ लेगा, डायरेक्ट रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल, सबसे फेमस, सबसे फेमस, ठीक है। या तो पूछेगा नवेली, क्यों? क्योंकि साउथ में कोल की सिर्फ एक ही माइन है, सिर्फ एक, इकलौती माइन। तो जहां इकलौता होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर नवेली तमिलनाडु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए साउथ में
एक ही कॉल की मायने कहाँ है, आपको लगाना है तमिलनाडु के नवेली, तमिलनाडु के एकदम चेन्नई के कोस्टल रीजन के पास आप लोकेट कर देना, बात बन गई। ओके, बोकारो कभी कभी पूछ लेता, बट बोकारो बहुत इजी हो जाता है, जनरली बच्चों को बोकारो के बारे में पता होता है इसलिए नहीं पूछते हैं। तलचर और ये सब, ठीक है। अब आता है ऑयल की बात, तो ऑयल में सबसे पुराना और सबसे क्या हम बोल सकते हैं, डिगबॉय कहाँ है, आसाम में। तो आसाम अभी अभी हमने पढ़ा था, टी का लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो वहीं पर क्या है, डिगबॉय भी है, ठीक है। यहीं आ जाइए, गुजरात के आपके अंकलेश्वर हो गया, ठीक है। और मुंबई हाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, डिगबॉय या तो मुंबई हाई। तो मुंबई हाई एकदम आपके इधर पड़ता है, मुंबई कोस्टल पर है, मुंबई के जस्ट साइड में ही मुंबई हाई है, तो ये आप यहाँ पर दिखा सकते हो, एकदम कोस्टल रीजन पर कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्लियर है, आई थिंक इसमें कुछ है नहीं। आगे चलते हैं और बात करते हैं थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट की। थर्मल न्यूक्लियर से भी क्वेश्चन आता है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है। तो इसमें भी कुछ ही याद करने, सारे नहीं याद करने। सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो आपको इसमें याद करना है सिंगरौली, ये कलर सेम हो गया, रुको। इसमें आपको याद करना है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। ये देखो, ये मध्य प्रदेश और यूपी यहाँ इसके बॉर्डर पर पड़ रहा है। रही बात न्यूक्लियर की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूक्लियर से पूछ लेता है। नारोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ है नारोरा? नारोरा है उत्तर प्रदेश के एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर, ये रहा उत्तर प्रदेश के एकदम सेंटर पे आपके है नारोरा, ये जरूर याद करना है। सब छोड़ दो, उसके बाद आपको कलपक्कम जरूर याद करना है। कलपक्कम पड़ता है वही तमिलनाडु चेन्नई के पास, तो ये रहा तमिलनाडु, ये रहा चेन्नई, और चेन्नई के पास आप लोकेट कर दीजिए कलपक्कम। बस कुछ मत याद करो एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये है आयरन और स्टील प्लांट, बहुत रेयर ही पूछता है, बहुत रेयर पूछेगा, क्योंकि ये आप पार्ट छोड़ सकते हो, आप बाकी वाले पार्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कौन कौन सा है। एक तो आपके पास इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर सेलम तमिलनाडु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलम तमिलनाडु जरूर पूछ सकता है, वही है तमिलनाडु है, तमिलनाडु तमिलनाडु कितना हमने तमिलनाडु कर लिया, तो तमिलनाडु के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाना झट से मार के आ जाना, मार के मतलब लोकेट करके आ जाना। ओके, यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया हमारा कॉटन का इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज फॉर कॉटन। यहीं अगर मैं बात करूं आयरन और स्टील प्लांट की, तो आयरन और स्टील प्लांट में आप कर सकते हैं विजयनगर, जो कि कर्नाटका, आपने देखा भी होगा तेनाली रामा, अगर कभी सुना है आपने, तो तेनाली रामा यहीं तो थे विजयनगर एम्पायर में, है ना, उनके राजा की मदद करते थे, तो ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, एक भिलाई जरूर आप याद रख लीजिएगा आयरन और स्टील के लिए, ये है बस इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट याद रख लो, बाकी जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर टेक्नो प्लांट्स की। यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा, भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है यार, हम भी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हो नोएडा यूपी, आपको पता है दिल्ली कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, यूपी कहाँ है, उनके जस्ट बिल्कुल दिल्ली के जस्ट बराबर पर लगा दो नोएडा। क्यों? क्योंकि एनसीआर का पार्ट है ना, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है ना, तो एकदम पे लगा दो, बात बन गई। उसके बाद आता है गांधीनगर गुजरात, तो आप एकदम सेंटर पर लगा दीजिए, ठीक है। मुंबई पुणे आपको पता ही है, मुंबई एकदम छोर पर पड़ता है, ठीक है। बेंगलुरु जहां से क्लास हो रही है, तो कर्नाटका के साउथ के इधर इंक्लाइन पर पड़ता है बेंगलुरु। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, तो तिरुवनंतपुरम एकदम साउथ में पड़ता है, केरला के भी एकदम कोस्ट पर, ठीक है। चेन्नई हम लोग पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। हैदराबाद तेलंगाना के एकदम नॉर्थ सेंटर पर आपके पड़ता है, तेलंगाना जो है आपके हैदराबाद। तो ये हो गए सबसे इजी। अब इसमें अगर आ जाए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ना दिया हो तो आप कोई भी लगाया हो यार, जो इजीली आता है वो लगा के आ जाओ, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास पोर्ट, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, ये हो गए वेस्ट वाले, ये हो गए आपके ईस्ट वाले। देखो वेस्ट वालों की अगर मैं बात करूं तो कांडला हमें पता है और पता है, ठीक है, कांडला हो गया हमारा ये गुजरात में, ठीक है। मरमगांव हमारा पड़ता है गोवा में, तो ये हो गया मरमगांव, ये ऊपर नीचे लिखा है, मैं लगा देती हूँ, रुको। ये हो गया सबसे पहले हमारा कांडला, ठीक है, दिस इज नंबर 1। कांडला के बाद आता है मुंबई, ये हो गया हमारा मुंबई। मुंबई तो यार इतनी बार कर चुके हम लोग, सपनों की नगरी है भाई, सपने या तो टूट जाते हैं या तो बन जाते हैं वहां जाके। फिर आता है गोवा, गोवा तो यार छोटा सा है, कहीं भी लगा दो, मरमगांव, ठीक है। गोवा के बाद आ जाता है आपका न्यू मंगलोर, ये कर्नाटका, कर्नाटका के यहाँ पर न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर के नीचे आता है आपका कोच्चि, एकदम कोस्ट पे। अब एक चीज ध्यान रखना, कोस्ट पूछे तो एकदम समुद्र के कोस्ट पर ही तो होगा यार, शहर के अंदर थोड़ी होगा, स्टेट के अंदर नहीं होगा, एकदम बाउंड्री पर होगा, सिंपल है। ईस्ट वाली साइड जो हल्दिया पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल, ये रहा सुंदरबन, सुंदरबन के पास बना दो हल्दिया, ठीक है। पैरादीप बनता है एकदम उड़ीसा के नॉर्थ के एकदम कोस्ट पे, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये रहा। उसके बाद चेन्नई हम जानते हैं, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा चेन्नई। और उसके बाद पड़ता है तूतीकोरिन, यही सबसे ज्यादा आपसे पूछता है तूतीकोरिन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, तूतीकोरिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपसे मरमगांव पूछ लेगा,
ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं पूछा करता है। अब आ जाते हैं लास्ट में, दैट इज अवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई ये तो सिंपल है यार, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता है आपको कहाँ है? दिल्ली में है। तो दिल्ली आपको पता है हरियाणा के जस्ट साइड में छोटा सा एक गोला सा दिखेगा आपको मैप में, लगा देना यार, दिल्ली इंटरनेशनल, ठीक है, इंदिरा गांधी। फिर आता है अमृतसर, हमने पहले भी पढ़ा था जलियांवाला बाग के लिए, तो अमृतसर आपको पता है एकदम पंजाब और जो है पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर पड़ता है, इसका नाम है राजा सेंसी। फिर आता है मुंबई, मुंबई हम पता नहीं कितनी जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। उसके बाद आ जाइए चेन्नई में, तो चेन्नई का नाम है मीनमबक्कम। उसके बाद हैदराबाद पर आ जाइए राजीव गांधी, क्योंकि दोनों लोकेशन ऐसे जो हम देख चुके, तेलंगाना के नॉर्थ सेंटर पे, तमिलनाडु के एकदम छोर पर नॉर्थ में, ठीक है। फिर आता है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो हमें करने थे। आई थिंक ये इसके बाद आपकी चीजें हो गई हैं सेट। बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि मैप जब भी आप लोग एग्जाम में करेंगे तो हमेशा आपको यूज करनी है पेंसिल। प्लीज कोई ज्यादा होशियार बनकर पेन मत यूज कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज कीजिएगा। स्टेट का ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत लोकेशन इधर उधर होगी चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, बट स्टेट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अपने लाइव सेशंस में। वेट करना और आना और मेरे साथ क्वेश्चंस लगाना, देखती हूँ कितना पढ़ाई की हो तुम लोग, कितना सीरियस हो कि नहीं हो, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।